Good morning, students. Today we are going to start with our next unit, that is structural organization of plants and animals. First, we will go with our plants. The fifth chapter name is Morphology of Flowering Plants. What does morphology means? Morphology means form and logos means a study. मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जब हम ऐसी साइंस जो डील करती है प्लांट की स्टडी के साथ और प्लांट की स्टडी के कौन से फीचर्स के साथ, उनकी फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. आप सिंपली इसमें ये समझ सकते हो कि मॉर्फोलॉजी, जब हम बाहर से प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें जो भी स्ट्रक्चर्स हम नोट डाउन करेंगे, जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे वो मॉर्फोलॉजी होगी. अगर हम प्लांट को कट करके इंटरनल स्टडी करते हैं देन इट इज नोन एज एनाटॉमी. पहले हम आज मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है मॉर्फोलॉजी की वो क्या है? नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन एंड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है, ये हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं. और जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स की हम कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं हमें वेरियस वेरिएशंस में इंफॉर्मेशन मिल कि ये प्लांट्स किस कैटेगरी में आता है, इसमें क्या वेरिएशंस है, वो हमें सारी चीजें हैं जो पता चल सकती है. और हम क्या पता कर सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिपेंड हेविली ऑन द मॉर्फोलॉजी. अगर उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है तो हम ये देख के भी बता सकते हैं कि जो ईल्ड है वो हमें कैसे मिलेगी, किस क्वांटिटी में मिल सकती है. डेफिशिएंसी के बारे में पता चल सकता है. अगर प्लांट सूख रहा है, हम बाहर से देख के बता रहे हैं तो वो मॉर्फोलॉजी हुई. तो अगर उस प्लांट के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. प्लांट्स को देख के हम पता कर सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चरल जो अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस के बारे में, कि फॉर एग्जांपल जो हम कीकर देखते हैं, कीकर में क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, थोन्स होते हैं, कंडे होते हैं, और उसको जो हम पता कर सकते हैं कि वो किस एरिया का प्लांट है, किस कंडीशंस में वो सरवाइव कर सकता है. मॉर्फोलॉजी के काफी सारी इंपॉर्टेंस है जो हमें यहाँ से पता मिलेंगी. नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी. एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी में हमें बताया गया कि कितनी कैटेगरीज है, किन किन में इनको डिवाइड किया गया, साइज के बेसिस पे, इनके हैबिट के बेसिस पे. साइज के बेसिस में सबसे जो स्मॉलेस्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म, दैट इज वॉलेफिया, और सबसे जो टॉलेस्ट है वो यूकलिप्टस सफेदा है, और उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट साइज्ड है वो है हमारे पास बेनियन ट्री. उसके बाद है हैबिटेट. हैबिटेट में हमारे पास हर्ब्स आती हैं, श्रब्स आएंगी, एंड हमारे पास जो आएंगे ट्रीज आएंगे. हर्ब्स में जो हमारे पास होगा कि जो प्लांट्स है स्मॉल इन साइज होगा और उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल वीट. श्रब में हमारे पास वो वुशी कंडीशंस में होगा. प्लांट मीडियम हाइट होगी बट उसका जो बेस होगा, जो उसका स्टेम होगा, ट्रंक होगा, वो वुडी नहीं होगा. मीन्स वो एक ट्रंक की फॉर्म में नहीं होगा, वो वुश टाइप होगा. ग्रुप ऑफ स्टेम्स हो सकती है वहां पे. ट्रीज में हमारे पास एक सेंटर में रिमेन जो ये स्टेम रहेगी, ट्रंक रहेगी जिसको हम बोलेंगे, और ये वाली अनब्रांच्ड रहेगी, और ऊपर सारा जो लीफ वगैरह हम ब्रांचेस आएंगी. ट्रीज में हम इसकी एग्जांपल देंगे. और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेलर्स. ट्रेलर्स में जो एग्जांपल है यूफोर्बिया भी. इसके जो स्टेम है वो मींस ये ग्राउंड पे रूटिंग करेगा एक जगह, बाकी जब ये फैलेगा वहां पे इसकी रूटिंग नहीं होगी. क्रीपर्स में हमारे पास आते हैं ग्रास. ग्रास जैसे अगर हम निकालते हैं तो वो काफी जगह पे रूटिंग शो करता है. जब एक ही स्टेम से काफी जगह पे रूटिंग होते हैं, दैट इज क्रीपर्स. ट्वाइनर्स, जब कोई बेल विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट वो ऊपर चढ़ रही है उसको हम ट्वाइनर्स बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंबर्स. अगर वो हुक्स की हेल्प ले, जैसे ग्रेव वाइन में आगे जो वो बने होते हैं क्लाइंबर्स वाली जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इनको. लियानास, एपीफाइट्स जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, लियानास की वुडी ट्वाइनर्स होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन में हमें थ्री कैटेगरीज है, एनुअल्स, बायनियल एंड पेरिनियल. एनुअल जो सिर्फ एक जो पर्टिकुलर सीजन के लिए जीते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वीट 6 मंथ्स के बाद जब इनका फ्रूट आता है तो ये खत्म हो जाते हैं। बाइनियल में 1 साल वो जो अपने ग्रोथ करेंगे, सेकेंड टाइम फर्स्ट जो ग्रोथ फेज होगा इनका वेजिटेटिव होगा, मीन्स उनके रूट स्टेम लीव्स आएंगे, और जो सेकेंड होगा इनका वो होगा रिप्रोडक्टिव में इनके पास जो फ्लावर है, सीड्स है वो प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। पेरिनियल के हमारे पास जो है इसमें फ्रूट्स लगता है हर साल हर सीजन में इनका जो फ्रूट आएगा वो है हमारे पास पेरिनियल। पेरिनियल में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, फ्लावर्स जिसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पॉलीकार्पिक एंड द मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक मीन्स पॉली मीन्स मैनी जो ज्यादा टाइम फ्रूट देते हैं, मल्टीपल टाइम्स। मोनो मीन्स सिंगल टाइम जो प्लांट फ्रूट देता है। ओके, हैबिटेट में हमारे पास है हाइड्रोफाइट, जो फाइट्स मीन्स प्लांट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर लिविंग प्लांट्स हो गए। मीजोफाइट जो मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं। जीरोफिटिक जो विदाउट वाटर कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। सकुलेंट्स जैसे अगर आपने देखा होगा एलोवेरा, वो सकुलेंट है जो वाटर स्टोर करता है। सेमोफाइट्स टेरेस्ट्रियल सैंडी हैबिटेट्स में, लिथोफाइट्स रॉकी सबस्ट्रेट्स में, हेलोफाइट्स जो सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं। इसकी आप एग्जांपल्स कर लेना कोई भी दो। न्यूट्रिशन में तो आपको पता है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पार्ट्स क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स के, हमें पता है कि जो प्लांट है उसके पास क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड सीड। जो हमारे पास रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस है, ये सारे पार्ट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव। और जो उसका फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, सीड होता है, ये सारे आते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर। रूट अंडरग्राउंड होती हैं, अबव द ग्राउंड होती है हमारे पास स्टेम। ये सीड की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाली जो आपको एम्ब्रियो दिखाया हुआ है ये पूरा कंप्लीट प्लांट दिखा रखा है। जो फ्लावर है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करना है हमको। फर्स्टली हम आज स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के साथ। जो मॉर्फोलॉजी और ऑफ रूट है, रूट के इससे पहले हमारे पास जो आपको एक ये डायग्राम समझना है, ये हमारे पास सीड है, सीड के अंदर ये वाला पोर्शन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को अगर हम यहाँ पे निकाले मीन्स इससे जो प्लांट बनेगा, इसको अगर मैं समझू तो नीचे वाला मेरा पोर्शन है रेडिकल, इसमें दिखा रखा है। इसके अराउंड होते हैं हमारे पास रूट एपेक्स, रूट एपेक्स के अराउंड होता है रूट क्या, जो रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है। रेडिकल जिससे भी रूट बनेगी, प्लेम्यूल जिससे शूट बनेगी। ये लीव्स है, कवरिंग लीव्स है, ये शूट एपेक्स है जिससे शूट बनेगी। बड दिखा रखी है, स्टेम है, एक्सिलरी बड है, टर्मिनल्स जो टॉप पे है। एक्सिल मींस एक ये पत्ता है और ये इसके जो एक्सिस में, इसके जो एंगल में जो बड है दैट इज एक्सिलरी बड। ये बड है, एक्सिलरी शूट होगी ये एंगल में, इस एंगल में बनी हुई है। ये लीफ हो गया, अबव द ग्राउंड हमारे पास शूट है, बिलो द ग्राउंड हमारे पास रूट्स है। रूट हेयर्स हो गए जो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करते हैं। और जो रेडिकल की कवरिंग होते हैं उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। जो प्लेम्यूल की कवरिंग होते हैं उसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे। सीड की डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में हम रूट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, रूट है क्या चीज, ठीक है। ये हमारे पास रूट, जोन्स ऑफ रीजन्स ऑफ टिपिकल जोन्स ऑफ आर टिपिकल रूट। फर्स्ट है हमारे पास रूट कैप, ये एक रूट है जिसकी ये रूट कैप है। रूट कैप क्यों होती है, क्योंकि ये रूट को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब है जहां से भी रूट जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, फास्टली एक्टिवली डिवाइड करेंगे सो दैट जो रूट का साइज है वो इंक्रीज हो सके। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रूट कैप है। ये ग्रोइंग पॉइंट्स है। रीजन ऑफ इलोंगेट, जहां से भी वो रूट है जो इलोंगेट करेगी, लंबी होगी। रूट ईयर्स जो रूट एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करते हैं।
इसको नाम दे रूट हेयर जोन। दिस इज रीजन ऑफ द मेच्योर सेल, मीन्स यहाँ पर मेच्योर सेल्स हैं, क्योंकि जो नए सेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ये सारे पुराने वाले सेल्स हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, पर्टिकुलर इनका फंक्शन हो जाए, दैट इज रीजन ऑफ द मेच्योर। इसको आप रीड आउट कर लेना। देन है हमारे पास रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स है। फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारी रूट्स बनी होती हैं। टैप रूट होती है। टैप रूट में एक टिपिकल और रेसिमोस है, और एक हमारे पास फाइब्रस टैप रूट है जिसमें थ्रेड लाइक होंगे। ये रूट सिस्टम कैसा होता है, जो सेंटर में रूट होते हैं वो प्राइमरी होती है। प्राइमरी से जो फर्स्ट रूट निकलते हैं दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी से आगे जो रूट्स निकलते हैं दैट आर टर्शरी। टर्शरी से आगे जो भी निकलता है वो है रूटलेट। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, फिर उसके आगे अंदर एल्वियोलाई, वैसी इनकी जो डिवीजन है वो की गई है। कोई भी एग्जाम्पल आप याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।